जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। तो इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक जो है वो आज लाहौर से शुरू होगी और उसके बाद इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक बड़ा धुआंधार किस्म का वेरी एग्रेसिव उसको कहते हैं टिपिकल ऑफ इमरान खान साहब, उन्होंने खिताब किया है और बहुत सारी थ्रेट्स दी हैं उन्होंने स्पेशल इलेक्शन कमिश्नर को, पुलिस वालों को और दीगर लोगों को, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने बाकायदा आकर उसको एक्सप्लेन किया है। और अब तक की जो कार्रवाई हुई है लग रहा है कि वो बड़े इस मामले में खान साहब जो है ना खुश हैं कि रिस्पांस उनको ठीक मिल रहा है। लाहौर से जो अब तक वो खबरें सामने आ रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लीडरशिप जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। कोई अब तक वो जो बड़े लीडर थे जिन्होंने आगे गिरफ्तारियां देनी थी वो गायब नहीं हुआ। सो वो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो काम जो है ना ठीक चल पड़ा है, अच्छा रिस्पांस मिल गया उनको। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं क्या अब जब पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को अपने साथ अंदर जेल वो लेकर जाएंगे, बैठेंगे, तो फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या ये स्ट्रेटजी ये आके अपना काम पूरा करेगी। और पीटीआई के लोग जो हैं वो खुद क्या समझते हैं, उनके अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है इसी पे जेल भरो तहरीक पे कि इमरान खान साहब जो हैं ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये हुकूमत इतनी आराम से बैठी हुई है, पैनिक नहीं है, कहीं पे टेंशन नहीं है। वो कहते बल्कि आज तो आपने भी देखा होगा क्लिप चल रहा था, वो उनको उस पर ये पुलिस वाले वो कह रहे थे, उस पर वो जो होता है माइक कहें या बिगल कहें क्या कहेंगे उसको, उस पर वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, आए जी पुलिस वैन है ये जिसने बैठना है आए जी अंदर बैठे। पहली दफ़ा हमने देखा है कि बड़े मतलब मोहब्बत प्यार के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं और वो उनको कह रहे हैं जी तशरीफ़ रखें। अब क्या हुकूमत के जहन में स्ट्रेटजी हो सकती है, इस पर भी ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन सवाल वही है कि इमरान खान साहब जो हैं इस तहरीक के ज़रिए क्या हासिल करना चाहते हैं और पीटीआई के अंदर वो जो लोग हैं कुछ वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब मोस्टली जो ये फैसले करते हैं, क्योंकि वो एक एग्रेसिव उनका मिजाज है। और ये परसों रात उनसे बात हो रही थी हमारी ये उस काशिफ अब्बासी साहब से, हमारे शो में थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जो खान साहब पे वो आती है कि वो कहें जी कि खान साहब जो है ना वो कोई गलत वो ये मूव भी कर लें, गलत फैसला भी कर लें, जो लोगों को लगे आपको मुझे लगे ये ठीक नहीं है, लेकिन नेचर कुदरत जी उन पर मेहरबान है तो लिहाजा वो ठीक ही हो जाते हैं, उनके फेवर हो जाते हैं। सबसे बड़ा तो यही बताया जाता है जो शेख रशीद ने भी कहा था कि इतना बड़ा हिमालय का पहाड़ हमारे ऊपर गिरने वाला था, हुकूमत हमसे चल नहीं रही थी, बड़े बुरे हालात थे, IMF उसमें से निकल गया था, हमारी डील में से हमें लग रहा था कि हमारी तो अगर हमें नहा भी हटाया जाता तरीके के जरिए तो हमारे लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो गया था, हम तो गए थे, मारे गए थे। तो वही पत्थर शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने जरदारी साहब ने पकड़ लिया जो इमरान खान साहब की आगे हुकूमत पे गिरना था, तो वो उस पर जा गिरा। सो कहते लक है, बात तो उनकी ठीक है, खान साहब के बहुत सारे फैसले हैं जिन पे मतलब बात हो सकती है, इंसान है, गलतियां वो भी करते हैं, खुद भी मानते होंगे। मतलब उनका असम्बलियाँ तोड़ना मेरा ख्याल है गलती थी, वो अब उन्होंने खुद भी माना, वो वापस गए। और फिर उन्होंने एक दफ़ा खुद माना कि जब उन्होंने काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करवाया था, ये इन्हीं से अपने ये बैठे आरिफ अलवी साहब बैठे हैं, वो कहते थे वो गलती हो गई थी, फिर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ के वो उन्होंने जो फैसले थे उसको तो खुद माना उन्होंने। तो और भी इसी तरह के इश्यूज़ जो हैं खान साहब जो मानते हैं, उन्होंने बल्कि एक दफ़ा साकिब निसार साहब से, ये साबिक चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने बात बताई थी, मुझे बताई थी कि जनाब इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो खान साहब बड़े परेशान थे कि मेरे जो एडवाइज़र हैं वो मुझसे बड़े सख्त फैसले और गलत फैसले करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी हुकूमत से बाहर निकल कर सड़क पर आ गया हूँ। तो मुझे कोई बताएं कि लोग बताएं जो हमारे लीगल एडवाइसेस दें और ये चीज़ें करें। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा उन्होंने कहा था, आसिफ जरदारी ने कहा था कि खान साहब आपके इर्द गिर्द वो लोग आपको मशवरे दे रहे हैं जो हमारे दुश्मन है या जिनको हमसे तकलीफ़ है, वो उनके करीबी लोगों का कह रहे थे। तो मेरी किसी से बात हुई थी तो वो कहते थे खान साहब जो हैं डेफिनेटली वही लोगों को करीब आने देते हैं जो उनके मिजाज को रिप्रेजेंट करते। लीडरशिप का ये वीकनेस होती है, बहुत रेयर लोग होते होंगे जो अपनी उस कैबिनेट में दरबार में वो ऐसे दरबारियों को बैठने दें जिनकी गुफ्तगू जो है ना उनके मिजाज से ना मिलती हो। ये दरबारी एक स्टेज पे आकर वो फिर वो बादशाह सलामत का वो मूड देख के ही वो गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि अगर आपने गुफ्तगू अदरवाइज़ की तो फिर आप तो आउट होंगे, फिर तो आप बादशाह सलामत के साथ नहीं बैठ सकते। सो मोस्टली लोग खान साहब को वही मशवरा देते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ये उनका है। अगरचे कुछ लोग कहते हैं नहीं जी खान साहब जो है अगले की बात सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन वो जो अब तक उसमें लग रहा है कि खान साहब ने वो फैसले जो किए हैं चंद लोगों की मंशा से किए, मतलब पंजाब हुकूमत तोड़ने वाला फैसला था, बहुत सारे उनकी पार्टी के अंदर लोग कह रहे थे कि खान साहब ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, उन्होंने किया। अब उसके नतायज कंसिक्वेंसेस हम देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवा रहे, वो फिर जाकर पटिशन्स कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं उनको, क्योंकि उनके जहन में ये था खान साहब के, ठीक था कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे वैलेशन करेंगे, किस तरह करेंगे, ये इनको करना पड़ेगा। खान साहब के तो जहन में वो रीडिंग थी, उनकी रीडिंग ठीक थी, अगर देखे रहे उनकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक की खान साहब ने कि अगर हम यहाँ अप्रैल में इलेक्शन करवा लें
और हुकूमत बना लें केपी और ये बलोच इसमें सारी पंजाब में हमारे वज़ीर आला बैठ जाएँ तो फिर अगले 5 साल तो वो बैठे हुए। अगला इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है हुकूमत नहीं भी करवाती अगर खान साहब के बकौल जल्दी, तो ठीक है, हम अक्टूबर में जब हमारी हुकूमतें प्लेस होंगी तो हम आराम से जीत सकते हैं कि अवाम तो हमें वोट देंगे कि सूबे में तो ये बैठे हुए हैं तो सेंटर में भी वोट इनको मिल सकता है। सो खान साहब की कैलकुलेशन ठीक थी, रीडिंग ठीक थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अपनी मर्जी से जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि मर्जी में एक उसमें दूसरा फरीक भी तो होता है ना। मैं आपसे लड़ना शुरू कर दूं, ये तो मेरा चॉइस है, मैं किस बार लड़ूं, ठीक है लड़ लूं, उसके बाद तो आप भी तो उसमें शामिल है ना कि कब लड़ाई बंद होगी। ये तो नहीं हो सकता लड़ाई भी मैं शुरू कर लूँ, लड़ाई में उसके बाद मेरा दिल करे बंद कर दूँ, ये नहीं होगा। फिर उसमें दूसरे स्टेक होल्डर आ जाते हैं। अब वही कुछ हुआ है कि अब स्टेक होल्डर जो है सारे स्टेट के स्टेक होल्डर जो खान साहब के उसमें चले गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है खान साहब की हम डिक्टेशन पे नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ये जब चाहते हैं आते हैं और हमें धमकियां देते हैं, तड़ियाँ लगाते हैं और फिर कहते हैं नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे और बला बला चीज़ें थ्रेट करते हैं। तो हम ये बुलिंग कल्चर जो है पॉलिटिकल बुली करना जो है खान साहब का, तो हम ये इसमें नहीं आएंगे। सो पहला मेरा ख्याल है उन्होंने पहले उन मिनतें की कोशिशें की कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, जो उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं टूट गई। अब वो इनको वापस आने देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हुकूमत की कोशिश ये है इदारों की कि इलेक्शन जो है ना पंजाब असम्बली के केपी के इसको ड्रैग कर करा के आप अक्टूबर तक लेकर आएँ और जनरल इलेक्शन के साथ करें। और ख़ान साहब को लग रहा है कि ये चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से कोई सपोर्ट उस तरह मिल नहीं रही कि उनको अदालत ने कोई डेफिनेट अभी तक कोई, हालांकि उन्होंने जो आखिरी बड़ा पता था उनके पास कि सदर आरिफ अलवी को कहकर उन्होंने उसकी डेट भी अनाउंस करवा दी 9 तारीख वाली, लेकिन उसके बावजूद भी अब देख रहे हैं कि हुकूमत ने उसको भी सीरियस नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं लिया, वही गिरफ्तार हैं, वही चीज़ें होती। खैर वो पूछा मैंने उनसे, मैं कि क्या इसका क्या फ़ायदा होने वाले गिरफ्तार होंगे, हुकूमत तो खुश होगी, ठीक है जी, ट्रक भरो तो किसी को मियाँ वाली, तो किसी को मच जेल, तो किसी को डेरा गाजी खां, तो किसी को सहीवाल, वो आगे रहीम बियार खां, जहाँ भी कोई छोटी मोटी जेल है भेज दें। तो उनको क्या जाता है, उन्होंने कौन से जेब से खाने खिलाने हैं, वहाँ पे जाएं, वो फर्श पे सोएं, जैसे भी करें। आपको तो पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर है, तो वो तो खुश होंगे कि जनाब एक तो इस टीवी शो से, मतलब आज हमने लेना था फवाद चौधरी साहब का, मेरा मूड था कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको लाइव शो में लेंगे, वो पता चला वो भी गिरफ्तार होंगे। शाह कुरैशी साहब कल बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी के शो में, अगर असद उमर साहब जाते होते तो मेन तो ये लोग थे जो आपको शोज़ में नज़र आते थे, पॉलिसी को आगे डिस्कशन करते थे, प्रेशर बनाते थे। अब सारी की सारी वो टीमें जो है वो अंदर चली जाएंगी, तो ये वहाँ टीवी कौन संभालेगा, ट्विटर कौन संभालेगा, बयानात कौन देगा, अपने वर्कर्स को वो लीड कौन करेगा, ये मतलब क्वेश्चंस हैं, कुछ हो सकता है उनके जहनों में। लेकिन उनका ये कहना है हम इसलिए कर रहे हैं, जो सवाल आपके जहनों में होगा कि क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा, वो कहते हैं हमने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी रखनी है। ये नहीं हो सकता कि हम चुप करके आराम से बैठ जाएं, इलेक्शन भी हुकूमत नहीं करवा रही, इलेक्शन कमीशन भी सपोर्ट नहीं कर रहा, अदालतों से भी कोई रिलीफ नहीं आ रहा, एस्टैब्लिशमेंट भी बात नहीं सुन रही, हुकूमत ने भी एक डैम केयर एटीट्यूड है, और ऊपर से वहाँ पर पक्के हो गए निगरान हुकूमतें जो है। तो कुछ ना कुछ तो हमने अपने वर्कर को अगले इलेक्शन तक, चाहे अक्टूबर तक हो, अगस्त में हो, अप्रैल में, जब भी हो, एक्टिवेट तो रखना है। हमने इसका एजेंडा हमने हाईजैक करके रखना है कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कि हम ये फैसला करेंगे कि सारी खबरें, सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी उससे मर्जी से होनी चाहिए। हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन जो है ना वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। बात तो उनकी ठीक है, टीवी चैनल्स पे क्या उस वक्त चल रहा है, सब कुछ जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं वही चल रहा है, उन्हीं के लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, लाइव कवरेज हो रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं। अभी जो टॉक शोज़ होंगे ये प्राइम टाइम वाले 8 बजे वाले होते हैं, या फिर उसके बाद रात को 10-11 बजे वाले होते हैं, उनके टॉपिक्स जो है मोस्टली यही रहेंगे। सो खान साहब की स्ट्रेटजी ये है कि इनको आपने आराम से नहीं बैठने देना, आपने अपने वर्कर को, आपने उसको थकावट का नहीं होने देना, रोज़ कोई नया टॉपिक, नया इशू जो है ना वो सामने लेकर आना है। सो वो ये चाहते हैं कि इस तरह का आप हुकूमत पे और एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव कायम रखें। हुकूमत ऑलरेडी तो बहुत सारे दबाव और प्रेशर का शिकार हो, साथ में खान साहब का अपना एक अग्रेसिव टोन भी है। एक और चीज़ जो बड़ी उसमें मतलब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप बस माशाल्लाह समझदार हैं, कोई आप में से कोई गाइड करे मुझे, कि गिरफ्तारियां हो गई, जेल में चले गए, आखिर पर खान साहब गिरफ्तारी देंगे, जब भी देंगे, आज दें कल दें, ये उनकी मर्जी है। लोग तो उनको खैर वो टांट्स भी कर रहे हैं कि जनाब अभी आपने कल तो आपने अपनी हिफाजती वो करवा ली थी, ज़मानत करवा ली थी, इतना बड़ा आपने शो किया। लेकिन मेरा ख्याल उसके पीछे भी यही वजह थी कि लोग इकट्ठे हों, बहुत बड़ा पॉलिटिकल शो। गिरफ्तारियों से पहले लोगों को थोड़ा मैसेज दिया जाएगा खान साहब की कितनी ह्यूज एक फ़ैन फॉलोइंग है, और अगर उनके साथ कोई इस तरह का कोई मतलब ज्यादती करने की कोशिश की गई, कोई पावर यूज़ करने की कोशिश की गई, तो एक अच्छा खासा अनरेस्ट जो है ना वो यहाँ पर फैल सकता है। सो मैसेज जो बड़ा वो लाउड एंड क्लियर किया है, लेकिन साथ में जो है वो ये चीज़ वो किसी को नहीं पता
आपको भी नहीं पता होगा, मेरा ख्याल है कि अगर वो जेलों में बैठ जाते हैं सारे जो कि लग रहे बैठेंगे, जमानतें इन्होंने करवानी नहीं है, वकील इन्होंने करने नहीं है, क्योंकि खुद दे रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे? 3 महीने बैठेंगे, 6 महीने बैठेंगे। क्योंकि मुझे वो याद आ रही गांधी साहब की जो मूवमेंट थी, क्विट इंडिया वाली थी, 42 में थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उस वक्त में ये हो जी हज़ारों लोग जो थे उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी। गांधी साहब के कहने थे, वो कहते हैं कोई थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे जो गए और उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रोटेस्ट के तौर पर गिरफ्तार हुए। तो वो सारे जो सारे अगली जो मतलब वार ख़त्म हुई थी 42 से 46 तक, सारे के 4 साल तक मोस्टली लोग जेलों में रहे थे उस वक्त। और जब फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार में शिकस्त हुई ब्रिटेन को, सारी उसको ही, जर्मनी को ही, और बहुत सारा ब्रिटेन जो है उसके लिए इकनॉमिक मसाइल पैदा हो गए। तो फिर ये फैसला हुआ कि जनाब कि अभी ये हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए। तो हमसे चलते नहीं, अमेरिकन ने भी दबाव डाला कि अपना इंडियन और अपनी अपनी कॉलोनीज़ जो हैं उनको आप वो करें, उनको आज़ाद करें, क्योंकि वो लोन मांग रहे थे अमेरिकन से, वो अपनी शराइ वो डिक्टेशन उस वक्त करा रहे थे अमेरिकन। सो उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे, जो गांधी साहब या दीगर के कहने पर वो गए थे जेलों में, गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो उसको इन्होंने सपोर्ट नहीं की थी, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं की थी क़ायद आज़म साहब ने। सो वो 4-5 साल उनको लग गए थे वहाँ से निकलते निकलते, जब तक पार्टीशन प्लान नहीं आया। वो बैठे रहे, वो कमिटेड वर्कर थे। तो क्या यहाँ पे भी हम तवक्को रखें कि जब तक इलेक्शन नहीं होते और खान साहब की जो डिमांड्स हैं कि डेट दी जाए, डेट अगर नहीं दी जाती तो क्या ये वर्कर्स, इनके पॉलिटिकल लीडर्स और खान साहब खुद, तो ये मज़ीद अक्टूबर तक वो जेल में बैठेंगे? क्योंकि अक्टूबर में हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन की शायद वो जनरल इलेक्शन के साथ ये कर दिया जाए। सो ये बड़े कोई सवालात हैं कि अगली हिकमत अमली क्या होगी ये खान साहब की जेल में बैठने के बाद। हुकूमत आराम से बैठी हुई है कि जेल में बैठने बड़ा अच्छा हुआ। मैं जैसे मैंने कहा, टीवी से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से उनकी जान छूट जाएगी उस तरीके की, मतलब जो टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई बैठ के अपना सिस्टम चलाएंगे जेल में से, कैसे करेंगे? दीज आर सम क्वेश्चन जो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में आपके जहनों में भी होंगे, हमारे में भी होंगे। बहरहाल वही बात काश अब्बासी साहब वाली हो सकता है, खान साहब के लिए इसमें से कोई बेहतरी निकले, कोई भलाई निकले। उल्टा मारते हैं, सीधा होता है, वो काम उनका लगता है। खुशकिस्मत लोगों को तो यही एक उसमें एडवांटेज होते हैं। बहरहाल देखते हैं कि गिरफ्तारियों के बाद अगला स्टेप जो है ना, जेल पहुंचने के बाद पीटी और इमरान खान साहब क्या करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई एम वेरी मतलब कीन टू ऑब्जर्व कि इन गिरफ्तारियों के बाद जेलों में क्या माहौल बनता है, क्या सीन बनता है। इंतज़ार करते हैं, लेट्स सी।